आत्माओं, सत्य की खोज मनुष्य के लिए स्वाभाविक खोज है। हजारों वर्षों से मनुष्य सत्य की खोज करता आ रहा है। सत्य की खोज के नाम पर कुछ गिने चुने लोगों ने अपने जीवन को सत्य के प्रति समर्पित करते हुए सत्य को खोजा है। चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, नानक हो, कबीर हो, मीरा हो, मोहम्मद हो या जीसस हो, जिन्होंने भी सत्य की खोज की है, उन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य की खोज में लगा दिया। सत्य को पाया भी और उनकी मेहनत व्यर्थ ना जाए, या दूसरे अर्थों में स्वार्थवश उस सत्य रूपी अमृत को वह सिर्फ स्वयं तक ही सीमित न रखें। इसी भावना के साथ उन्होंने सत्य को बांटना चाहा। उन्होंने सत्य को मनुष्य जाति के बीच बांटना चाहा, परंतु उनकी व्यवस्था यह है कि चाहकर भी कोई सत्य को बांट नहीं सकता। सत्य को जाना जा सकता है, सत्य को ढूंढा जा सकता है, सत्य के बारे में बातें की जा सकती हैं, परंतु किसी के द्वारा खोजा गया सत्य दूसरे का सत्य नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे आपके द्वारा जल ग्रहण करने से सिर्फ आपकी प्यास बुझ सकती है, फिर चाहे कोई कितना भी प्यासा हो, आपके द्वारा जल ग्रहण करने से उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। उसे इस बात का ज्ञान तो हो सकता है कि प्यास को बुझाने के लिए जल की ज़रूरत पड़ती है। जल कहाँ मिलता है यह भी उसे बताया जा सकता है, लेकिन जल तक पहुँचने की कर्मठता, त्याग, प्रयास उसे स्वयं करने होंगे। और फिर जब जल तक वह पहुँच जाए तो प्यास को बुझाने के लिए उसे जल भी स्वयं ही पीना होगा। आत्मा सत्य की खोज को लेकर हजारों वर्षों से अनेक प्रयास किए गए। हर युग में हमारे बीच आध्यात्मिक गुरु और संत महात्माओं के नाम पर सैकड़ों हजारों लोग हमारे समाज में सत्य को बताने समझाने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु सत्य को लेकर जो सबसे बड़ा धोखा है वह है विश्वास का। अधिकतर मनुष्य जाति यदि सत्य से वंचित है या सत्य को नहीं खोज पाया, तो इसके पीछे सबसे बड़ी जो दीवार है वो है विश्वास का। विश्वास और अंधविश्वास में ज़्यादा फर्क नहीं है।
यदि विचार करके बोध आने के बाद विश्वास किया जाए तो वह सही मायने में विश्वास है। बगैर विचारे, बगैर बोध के, बगैर किसी तर्क के, किसी भयवश, श्रद्धावश, आज्ञावश यदि विश्वास कर लिया जाए तो वह अंधविश्वास है। और एक बात हमेशा याद रखें, अंधविश्वास से कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। सत्य की प्राप्ति के लिए जो विश्वास चाहिए, उस विश्वास का जन्म बगैर विचार, बगैर बोध और बगैर अनुभूति के असंभव है। आत्माओं, आपसे किसी ने कह दिया फला नाम के व्यक्ति को ढूंढना है। हो सकता है आप उस व्यक्ति को ढूंढने के प्रयास में जगह जगह पूछने लग जाओ। कभी एक स्थान पर, कभी दूसरे स्थान पर, इंटरनेट पर उसके नाम को खोजो। आपके खोज के जो भी साधन है उसे खोजने लग जाओ। खोजते खोजते इस बात की संभावना है कि एक दिन आप उस व्यक्ति तक पहुंच जाओ। परंतु यदि आपसे कह दिया जाए इस नाम के व्यक्ति को खोजना है और वह सूरत में रहता है, आपके मनो मस्तिष्क पर इस बात को बार बार बिठा दिया जाए, बड़ी गहराई से बिठा दिया जाए कि उस नाम का व्यक्ति का निवास सूरत में है। पूरी दुनिया को छोड़ आप उस व्यक्ति को सूरत में खोजेंगे। आपका खोजने का दायरा सूरत से बाहर कभी नहीं आएगा। और यदि वह व्यक्ति सूरत में है ही नहीं तो अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक देंगे उसे खोजने में, आपको वह व्यक्ति कभी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपसे कहा था कि वह सूरत में है, उस व्यक्ति को खुद नहीं पता कि वह व्यक्ति जिसे खोजा जाना है वह कहाँ है। सिर्फ इस बात का भेद न खुल जाए कि उसे पता नहीं कि वह व्यक्ति कहाँ है, उसने आपके सामने एक नाम ले लिया सूरत का, ताकि आप मान लें कि वह ज्ञानी है, उसे पता है उस व्यक्ति के होने का। और उसके अज्ञानता के कारण आपकी पूरी जिंदगी अज्ञानता में भटकती रह जाएगी। आप उस व्यक्ति को कभी खोज ना पाएंगे। आत्माओं, जो मैं कहना चाहता हूँ उस बात को समझें। परमात्मा की खोज हर व्यक्ति को है, हर मनुष्य को है, हर जीवात्मा को है। ऐसे में अनेक लोगों ने उस परमात्मा के होने का, खोजने का दावा किया, तरीके बता दिए। उन लोगों ने भी तरीके बता दिए जिनको कुछ भी नहीं पता, स्वयं खोज ना पाए, परंतु अपने आप को ज्ञानी साबित करने के लिए उन्होंने परमात्मा का पता लिख दिया, तरीके बतला दिए। और अधिकांशतः ऐसे ही लोग गुरु बनकर आपके बीच बैठ गए। आपने उन्हें अपना गुरु मान लिया, अब उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, परमात्मा को खोजेंगे। परमात्मा मिलेगा कैसे? आत्माओं,
परमात्मा की खोज वही व्यक्ति बता सकता है, परमात्मा का पता वही व्यक्ति बता सकता है जिसने खुद उसे खोजा है। और सही मायने में वही सद्गुरु है। बाकी जितने भी तथाकथित गुरु हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन अंधकार में भटका तो दिया ही, साथ ही आपको भी भटकने के लिए मजबूर कर दिया। आत्माओं, ऐसे गुरुओं के प्रति जो विश्वास है वह सत्य को खोजने में सबसे बड़ी बाधा है। याद रखें, यदि आपने विचार किया होता, उनके द्वारा बताए मार्गों पर विचार किया होता, उनका मंथन किया होता, अपनी जिज्ञासाओं को उनसे पूछा होता, तर्क वितर्क किए होते, तो शायद उस मार्ग पर चलने से पहले ही आप जान जाते कि वे निरर्थक हैं। परंतु श्रद्धा, आज्ञा या किसी भी मजबूरी के कारण आपने अपने विचार और बोधत्व को दमित किया, तर्क वितर्क को स्थान ना दिया, तो फिर आप सत्य को खोजने के लिए अज्ञानता भरे रास्ते पे चलने को मजबूर हैं। आत्मा की खोज हुई नहीं और परमात्मा की खोज करने चले, यह बिल्कुल असंभव सा है। परमात्मा की खोज वही व्यक्त कर सकता है जिसने अपने आत्मस्वरूप को पहचान लिया, और आत्मस्वरूप को पहचानने वाला ही आत्मस्वरूप में स्थिर रह सकता है, और आत्मस्वरूप में स्थिर रहने वाले जीवात्मा के सामने ही परमात्मा प्रकट होते हैं। आत्माओं, मेरा कहने का अर्थ यह है कि चाहे वो तथाकथित गुरु हों, या गीता हो, या बाइबल हो, या कुरान हो, या कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, वह आपका सत्य नहीं हो सकता। आपका सत्य बन सकता है, लेकिन जब आप सत्य को जान लेंगे तब आपको पता चलेगा कि उनमें लिखा जो है वो सत्य है। लेकिन यदि उनमें लिखे को सत्य मानकर आप सत्य को जानना चाहेंगे तो आप सत्य तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जिन महापुरुषों ने उसमें सत्य की परिभाषा लिखी है, सत्य तक पहुंचने के मार्ग बताए हैं, वह उनके मार्ग थे, व्यक्त करने के उनकी अपनी शब्दों की माला थी, परिभाषा थी। जिस प्यासे ने भी जल को पीकर उसकी परिभाषा लिखी है, उसका स्वाद बताया है, उसको पढ़कर आप जल को कभी नहीं पी सकते, उसके स्वाद को कभी नहीं जान सकते। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि यदि आपने भी अपने पुरुषार्थ से, साधना से, भक्ति से, ज्ञान से परमात्मा को पा लिया, तो फिर आपके मुख से भी वही निकलेगा जो कुरान में है, वेद में है, गीता में है, क्योंकि जल के बारे में जो भी लिखेगा उसका भावार्थ समान ही होगा। आत्माओं, मेरा बार बार आपसे निवेदन यही है कि परमात्मा की परिभाषा, परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग, या परमात्मा के बारे में सुनी सुनाई कहानियाँ, या उनकी महिमा, या उनका नाम, चाहे आप कितनी बार भी पढ़ें, कितनी बार भी जपें, इससे आपकी पहुंच परमात्मा तक नहीं हो पाएगी। परमात्मा तक पहुंचने के लिए, परमात्मा से साक्षात्कार होने के लिए सबसे पहले आप अपने अंदर उसे पाने की प्यास जगाएं, क्योंकि जब तक आप प्यासे नहीं होंगे, आपके अंदर जल को
प्राप्त करने की इच्छा जागृत नहीं होगी। एक बार परमात्मा के प्रति प्यास जग गया, परमात्मा को पाने की छटपटाहट शुरू हो गई, तो आपके कदम उसे पाने के लिए चल पड़ेंगे। उसके बाद ना कोई धार्मिक पुस्तक में लिखी बातें और ना किसी तथाकथित गुरु के कहे शब्द को लेकर आप बैठ जाएंगे, बल्कि अपने बढ़ाए हुए कदम को खोज की दिशा में और अधिक आगे बढ़ाते रहेंगे। विचार और मंथन से, तत्व को समझते हुए, ज्ञान से, चित्त की वृत्तियों को शांत करते हुए, संसार की कामनाओं को, इच्छाओं को त्यागते हुए, धीरे धीरे जब आप अपने चित्त रूपी बर्तन को खाली करेंगे, परमात्मा की झलक को आत्मसात करने में कामयाब होंगे। यह सब बताने का कुल प्रयोजन मेरा इतना ही है कि सत्य की यात्रा, सत्य की खोज एक ऐसी खोज है जो दूसरे की खोज आपकी खोज नहीं बन सकती। दूसरे द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान आपका ज्ञान नहीं हो सकता। दूसरे की प्राप्ति आपकी प्राप्ति नहीं बन सकती। आत्माओं, इसीलिए मेरा आप सभी से विनती कि यदि चैतन्य रूपी आत्मा को जानना चाहते हैं और आत्मस्वरूप में स्थित रहकर परमात्मा की झलक पाना चाहते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो यह खोज आपको स्वयं करनी होगी। यह यात्रा खुद तय करनी होगी। और यात्रा को तय करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, योग का मार्ग सबसे उत्तम है। योग के मार्ग पर चलते हुए जितनी शीघ्रता से आप अपने आत्मस्वरूप को जान सकते हैं, उतनी शीघ्रता से अन्य किसी भी रूप में जाना संभव नहीं, खासकर आज के समय में। इसीलिए आत्माओं, आप सभी से एक बार फिर पुनः विनती कि अपने जीवन में से कुछ समय निकालकर योग के मार्ग पर चलने का प्रयास करें, ताकि सत्य की खोज में आप चलने के काबिल हो जाएं, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने से ही सत्य को खोजा जा सकता है, और सत्य को खोज लिया तो वही परमात्मा से मिलन है, क्योंकि परमात्मा ही शाश्वत सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, यह बात हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है, और यह सत्य है। और यदि सत्य रूपी शिव को जानना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, तो इस खोज को आज से, अभी से आरंभ कर दें। परमात्मा आप सभी को सत्य की खोज में मदद करें, सत्य तक पहुंचने में, अपने आत्मस्वरूप को जानने में, वहां स्थिर रहने में आप सभी की मदद करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी आत्माओं को नमन करता हूँ। आत्माओं, सत्य की खोज मनुष्य के लिए स्वाभाविक खोज है। हजारों वर्षों से मनुष्य सत्य की खोज करता आ रहा है। सत्य की खोज के नाम पर कुछ गिने चुने लोगों ने अपने जीवन को सत्य के प्रति समर्पित करते हुए